हेलो स्टूडेंट्स। और कैसे हैं आप सभी लोग? और कैसी आपकी पढ़ाई चल रही है? आई होप कि पढ़ाई बहुत ही शानदार चल रही होगी आपकी, और चलनी भी चाहिए, है ना? क्योंकि हम लोग अब मंथ के किस मंथ में है? अगस्त मंथ में। और अब हमारे पास जो ड्यूरेशन ऑफ टाइम रह गया है बोर्ड के लिए, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी को हम लोग कंसीडर नहीं करते। ओनली 5 मंथ्स हमारे पास। इन 5 मंथ्स में हमको बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी बनाकर पढ़ाई करनी है ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आ सके। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का एक टॉपिक है, चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। और इसका बहुत ही शानदार सा टॉपिक है मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फोर्स के बाद हम लॉरेंट फोर्स के बारे में जानेंगे कि लॉरेंट फोर्स क्या है या फिर मैग्नेटिक फोर्स क्या है। ठीक है, तो ये चैप्टर बहुत ही बेहतरीन है। इसके कई सारी वीडियो आपके मेरे चैनल पर है और आप उसको चाहे तो देख सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले बात करते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स क्या है। तो मैग्नेटिक फोर्स अभी तक आप लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फोर्स, और इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में भी आपने पढ़ा था। इलेक्ट्रिक फोर्स अगर किसी चार्ज पार्टिकल को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो कितना फोर्स लगता है, आप सभी जानते होंगे, F बराबर क्यू ई। तो ये थोड़ा सा रिवाइज हो गया कि F बराबर क्यू ई। लेकिन जब बात करते हैं मैग्नेटिक फोर्स की, तो वहां पर हमारे दिमाग में क्या आ जाता है? मैग्नेटिक फील्ड। यानी अब यहाँ पर हमने कहा कि अगर कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, सपोज मैंने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इसलिए कहा कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर क्या है? इक्वल है। और यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड मैंने कैसे कर दी वो क्या है? इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। और इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड में मैंने कहा कि एक चार्ज पार्टिकल को मैंने प्लेस किया। ये चार्ज पार्टिकल है। अच्छा बेटा, आपको ये बात पता भी है और पहले से भी हम लोग जानते हैं कि जब भी किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में हम मूव कराते हैं तो हमेशा चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करता है। अब उसके पीछे क्या है? आप ये भी तो कह सकते हो कि पैरेलल में लिख जाए। अगर हम पैरेलली अगर मूव कराएंगे चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलली, तो हो सकता है कि वहां पर फोर्स ना लगे। अब क्यों नहीं लगेगा फोर्स, अभी हम लोग आते हैं इस बात पे। तो यहाँ पर मैंने जब किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कराया, परपेंडिकुलर का मतलब है कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, तो इनवर्ड है तो इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड अगर इनवर्ड है तो चार्ज का मोशन किस डायरेक्शन में होगा? मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। तो ये मैंने मान लिया कि ये चार्ज किस तरीके से मूव कर रहा है, बी वेलोसिटी। अगर बी वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये क्या होगा? इसके परपेंडिकुलर। यानी वेलोसिटी परपेंडिकुलर किसके हो गए? मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर परपेंडिकुलर होगा तो इस चार्ज पार्टिकल पे कितना फोर्स लगेगा? तो इसके लिए हम लोग जानते हैं कि फोर्स कितना होगा? F इक्वल टू क्यू बी क्रॉस बी, क्योंकि बी और बी आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है। और परपेंडिकुलर है तो हम लिख सकते हैं क्यू बी क्रॉस बी, और यहां से हम लिख सकते हैं F इक्वल टू, अगर हम इसकी बात करें तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा, तो क्या? क्यू बी 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 साइन थीटा। इतना फोर्स लगेगा इसमें। और फोर्स की डायरेक्शन अगर हम निकाले तो ये भी क्या होगी? परपेंडिकुलर ही होगा। आप फ्लेमिंग के रूल से निकाल सकते हैं। अब यहां से अगर बात करें तो F इक्वल टू क्यू बी साइन थीटा, तो यहां से अगर देखें तो F थीटा इक्वल टू 90। अगर हम परपेंडिकुलर मूव कराते हैं मैग्नेटिक फील्ड के तो थीटा की वैल्यू हमें क्या मिलेगी? 90 डिग्री मिल जाएगी। और बेटा जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री मिलेगी तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होगी? 1। तो यहाँ से हम कह सकते हैं F इक्वल टू क्यू बी बी साइन 90, और साइन 90 इक्वल टू बेटा 1। तो यहाँ से हमें जो फोर्स की वैल्यू मिलेगी वो मैक्सिमम मिल जाएगी। कितनी मिल जाएगी मैक्सिमम? क्यू बी बी के बराबर। इतना फोर्स अगर मैक्सिमम मिलेगा जब हम किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करें। अब सोचिए कि अगर हम इस चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलली मूव कराते हैं अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड, तो जब अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड मूव कराते तो थीटा की वैल्यू क्या होती है? 0 डिग्री। और जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होती तो बेटा साइन 0 की वैल्यू क्या होती? 0। तो यानी कि F
थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो फोर्स इक्वल टू क्या हो गया बेटा 0। यानी कि जब चार्ज पार्टिकल पे फोर्स तभी मैक्सिमम लगेगा जब चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कराएंगे। अगर परपेंडिकुलर मूव ना कराकर अगर हम अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड अगर मूव कराएंगे तो वो चार्ज पार्टिकल पर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। क्लियर बात है? तो ये तो मैग्नेटिक फोर्स है। और वैसे भी कुछ अगर याद करो तो कुछ उन दिनों को जो हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि जब कोई चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तभी उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड होगी। अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट पर है तो वो अपने सराउंडिंग में केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड ही प्रोड्यूस करेगी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करेगी। तो जब चार्ज पार्टिकल मोशन में होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा, और जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी तो मैग्नेटिक फोर्स लगना स्वाभाविक है। तो इसे हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक।